जैसे जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आता जा रहा है, ममता बनर्जी की सांसें ऊपर नीचे होती जा रही हैं। पर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे इलेक्शन में उनको हार का डर है, पर इसलिए हो रही है क्योंकि उनके ऊपर मंडरा रहा है SIR का एक बहुत बड़ा खतरा। क्योंकि ममता बनर्जी अपनी ही वास्तविकता से अब डरने लगी है। जी हाँ, जब से वेस्ट बंगाल के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट शुरू हुई है, मीडिया ने जिस तरीके से बंगाल का डेटा खंगाल के सामने लाया है, वो आपको बिल्कुल ही शॉक कर देगा। जी हाँ, इसके पहले हमने देखा कि कैसे जो आपके बीजेपी के वहां पे स्पोक्स पर्सन है और चीफ लीडर हैं वेस्ट बंगाल में, उन्होंने साफ साफ बताया कि 13 लाख इलीगल वोटर्स हैं इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर। और इतना ही नहीं, अब उन लोगों का इंटरव्यू भी होने लगा है। आज सुबह ही एक मियाँ का इंटरव्यू हुआ और उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं बांग्लादेश से आया था, मैंने वेस्ट बंगाल के अंदर इस लड़की से शादी की। शादी करने के बाद मैंने अपने जो ससुर है उनकी आइडेंटिटी ली और उनकी आइडेंटिटी लेने के बाद से यहीं पर बस गया। उसके बाद से मुझे अपना आधार कार्ड मिल गया। ये तो हालत है इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर। इस तरीके से कितने लोगों को पाला जा रहा है वहां पे, और सरकार जिस हिसाब से वहां पे चीजें कर रही है उसका कोई नामो निशान नहीं है। और ये लोग अभी के लोग नहीं है, ये लोग इतने अरसे से आ रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि किस तरीके की हालत है इस टाइम पर वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल भी एक बॉर्डर लैंड है जिसमें फिर से मैं बोलूंगी कि सेंटर की भी गलती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घुसपैठिए बस 10 से 15 हज़ार रुपए देकर आ रहे हैं। पर इस टाइम पर अगर प्रॉब्लम मुझे टीएमसी और ममता बनर्जी से ये बात की है कि अगर इन घुसपैठियों को भगाने की कोशिश की जा रही है, अगर सरकार अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो उसके बीच में क्यों ही आना है। टीएमसी लीडर्स तब से एसआईआर का विरोध कर रहे हैं बस इसलिए क्योंकि उनका जो काला सच है वो सामने आता जा रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर इस टाइम पे लहर गूंज उठी है। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में जो गलियां सामने आ रही हैं, दुकानें सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल दिख रही हैं कि कैसे बांग्लादेशी मुस्लिमों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। टीएमसी के अभी एक कार्यकर्ता ने साफ साफ बोला कि ममता ने कुछ भी स्ट्रिक्टनेस नहीं अपनाई है इन लोगों को भगाने के लिए, उल्टा ये लोग और अपनी जगह समझ के रह रहे हैं और हम तो चाहते हैं ये लोग यहाँ से जाएं। इसका मतलब टीएमसी के जो लीडर्स हैं वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेशी मुस्लिम जाए, लेकिन ममता बनर्जी अपना वोटर बैंक भरने के लिए और जिस तरीके का गुंडा राज वो कोलकाता के अंदर और या फिर मैं बोलूं पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर रखना चाहती हैं, इन सब चीजों के लिए उन्होंने अभी तक बचा के रखा है अपना ये ट्रम्प कार्ड, जो जिसे कहते हैं बांग्लादेशी मुस्लिम। बांग्लादेशी मुस्लिम सिर्फ यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, अपना नाम भी नहीं रिवील कर रहे हैं, और साथ ही साथ शादी के बाद तो इंडिया में आपको पता ही है कि कैसे कहते हैं लव जिहाद की जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा राइज हो चुकी है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है और उसके बाद से कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर कन्वर्जन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लैंड्स इतना ज्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम लेके जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये ही नहीं है कि वे एंटर कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो घुसपैठियों जैसे एंटर कर रहे हैं। वो एंटर करने के बाद से अपना नाम अता पता सब कुछ गुमनाम रख रहे हैं। उसके बाद से आपके जो बंगाल में क्राइम रेट है वो और बढ़ता जा रहा है, और ममता बनर्जी इसके खिलाफ कोई आवाज इसलिए भी नहीं उठा रही है ताकि उनका वोटर बैंक कहीं से भी हिट ना हो सके। इस टाइम पर बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे आके लड़ रही है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी बंगाल पहुंचे थे, करीबन 2000 से ऊपर हिंदुओं का उन्होंने जमावड़ा किया, जहां पे ये इश्यूज के बारे में बात की गई कि कैसे हिंदुओं के हक के ऊपर चीजें चल रही हैं, कैसे बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ रहे हैं, प्लस बंगाल में जो मुस्लिम्स हैं वो सब लोग मिलकर पूरी की पूरी एक लॉबी बना रहे हैं, और तो और जिससे और दिक्कतें सामने आती जा रही हैं। अब ये जो लोग हैं अपनी बाबा दादा इतने दो दो पीढ़ियां इनकी इंडिया के अंदर रह गई हैं, तो इनको भगाने पर किस तरीके से भगाया जाए, लोग यहाँ पे रो रहे हैं। और इतना ही नहीं,
180 एकड़ जमीन तुड़वाई गई है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिमों ने कब्जा करके रखी थी। करीबन 1 लाख लोगों को छुड़वा के बंगाल से बांग्लादेश की तरफ भेजा जा रहा है। जी हाँ, 1 लाख लोग। सरकार जो बंगालियों को खाना राशन कार्ड के तहत जो फैसिलिटी है, गैस फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, ये सब कुछ आपके ही लोगों से ले रहे थे। माना कि इन मजदूरों की इतनी गलती नहीं है बांग्लादेश से। यहाँ इनकी ये गलती है कि ऑब्वियसली यहाँ पे इलीगली एंटर किया उन्होंने इंडिया के अंदर, पर वहां पे उनको बांग्लादेश के अंदर वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, माइनॉरिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर उसके बावजूद भी इंडिया वो जगह नहीं है जहाँ पे जिसको कहीं शरण ना मिले वो इंडिया में आके रुक जाओ, क्योंकि इंडिया खुद भी बहुत पॉपुलस कंट्री है। यहाँ पे लोगों को, ये अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। अगर इनके अंदर हम लोगों को भरते जाएंगे तो आप कल को आपके ही घरों में घुसकर, आपके ही फ्लैट्स को खरीद कर, आपकी ही नौकरियों की सीट फेंक कर ये लोग बैठना शुरू कर देंगे। इसलिए इस चीज पे फुल स्टॉप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश और बंगाल के अंदर अभी भी बहुत तरीके के संबंध है, लोग अभी भी लोगों के रिलेटिव्स रहते हैं। साथ ही साथ पुरानी पीढ़ियों में तो शादी भी होती थी और अभी भी बहुत हद तक शादियां होती हैं। आप समझ रहे हैं ये चीज, जैसे अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लैंड्स के आसपास शादियां अभी भी होती हैं। इलीगली लोग भेजते हैं, लाते हैं, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। और अभी सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। पर इन सब चीजों का एक ही समाधान है, वो है SIR। और साथ ही साथ इन लोग की आइडेंटिफिकेशन चेक करके इनको तुरंत से तुरंत इंडिया से भगाया जाए। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे इस चीज को लेके, तब तो इंडिया में लोग भरते ही जाएंगे। पर ममता बनर्जी की जो सरकार है वो इस टाइम पे दहलती जा रही है। ममता बनर्जी बार बार चीख के चिल्ला के बोल रही है कि सेंटर की गलती है, सेंटर की गलती है। सेंटर चाहता ही नहीं है कि उनका कोई ओपोनेंट खड़ा हो। वो डर चुका है कि ममता बनर्जी इस बार फिर से जीत जाएंगी, इसलिए चीजें हो रही हैं। पर ये डर नहीं है, ये इंडिया के विकास के लिए जरूरी चीज है। आप समझ नहीं रहे हैं कि अगर वो लोग इलीगल आधार कार्ड बना सकते हैं, वोटर आईडी बना सकते हैं, तो वो लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप और हम तो डिफरेंस बता ही नहीं पाएंगे कि वो बांग्लादेश के हैं कि वो इंडिया के लिए हैं। आपको तो ढंग से बंगाल को छोड़ के तो ढंग से लोगों को बंगाली भी नहीं समझ में आती है। तो इंडिया बहुत टिपिकल जगह है। इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस है, डायलेक्ट है, उसकी अलग अलग डेमोग्राफी है जो लोगों से मिलती जुलती है। तो उसके अंदर पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस टाइम पे जिस हिसाब से इकोनॉमी चल रही है, जिस हिसाब से हम पे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, साथ ही साथ अलग अलग तरीकों की इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, इन सब चीजों के बीच में अगर हम और लोगों को लेते जाते रहेंगे तो क्या ही होगा भारत का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ता जा रहा है। मैं वही तो बोल रही थी कि व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ो, क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए इन सब चीजों पे एक रोक लगाना बहुत जरूरी है। और ममता बनर्जी जिस हिसाब से अपनी स्कीम लेके चल रही हैं, उनकी स्कीम इस बार नाकामयाब होकर रहेगी और बंगाल इस बार फिर से अपनी जो आजादी है वो लेकर रहेगा और इन बांग्लादेशी मुस्लिमों से पीछा छुड़वा के रहेगा, क्योंकि ये घुसपैठियां हैं, इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। चाहे कोई कितना भी निर्दोष हो, भारत भारतीयों के लिए है। और अगर आपको कहीं बाहर से आना है तो वीजा देकर आइए, पैसे देकर आइए। यहाँ पे इस तरीके से बस शरण लेके भारतीयों का ही हक लेना, इस चीज के लिए हम आपको परमिशन नहीं देते हैं। कि साफ सीधी भाषा में सेंटर ने क्लियर करके सामने रख दिया है। अब देखते हैं कि इस वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर क्या क्या रुख बदलते हैं, किस तरीके की चीजें होती हैं और कैसे ममता बनर्जी अपना वोटर बैंक इस बार फिर से वापस लेकर आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आशा करती हूँ कि आप बेल आइकन हिट करके जरूर जाएंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ